खाते आप देश को ठग के, देश को लूट के, देश का धन को दाएं बाएं। आपने कितना कर्जा ले लिया, विदेशी संस्थाओं से कितना कर्जा ले लिया, देश को पता नहीं। देश का धन जो देश में था वो भी खा गए, विदेशों से कर्जा लेकर के आप अडानी अंबानी को, आपने कॉरपोरेट घराने को जो है वो धन्ना सेठ कर दिया। बट सड़क से और बाज़ार से, गाँव से और लोगों की जेब से पैसा आपने निकाल लिया। 1,02,40,000 रुपये उसका जमा कितना है? उसका 30 साल से जमा है, 95 से जमा है उसका। 95 से अभी तक का देख लीजिए कितना पैसा आपके पास आया, कितना इंटरेस्ट आया। आपने कैलकुलेट किया कभी? आपके वित्त मंत्री ने कैलकुलेट किया? आपके कैबिनेट ने कभी कैलकुलेट किया? ये क्यों नहीं किया? क्योंकि सर इतना दिन कुछ हो गया, लेकिन ईपीएस में वो जो ऊंचाई आने वाली थी, जो बार बार आश्वासन का शिकंजा कसा जा रहा था, वो बार बार ढीला क्यों पड़ता जा रहा है? ईपीएस में ढीली सरकार है। हमारे आंदोलन बराबर बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हमने आंदोलन लंबे किए हैं, जंतर मंतर से लेके राज्यों तक, जिलों तक हमने खूब सारे आंदोलन किए, आंदोलन कर ही रहे हैं। हम जहाँ खड़े रहते हैं वहीं आंदोलनरत रहते हैं। सरकार संवेदनशील नहीं है पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और कुतर्कों पर सरकार एक नंबर पर चलती है और मीडिया मैनेजमेंट पर सरकार एक नंबर पे चलती है। तो इन बुज़ुर्गों का कहाँ ध्यान होगा सरकार को? सरकार का तो मीडिया प्रचार कर रहा है कि सब कुछ देश में बढ़िया चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है उनके लिए मोदी जी डायरेक्टली बोल देते हैं या मोदी जी के सीनियर मिनिस्टर बोल देते हैं। इनको खाने को नहीं मिल रहा है, इनको लूटने को नहीं मिल रहा है, इनको बोलने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। तो मीडिया ने उतना ही बोलना, लोगों ने उतना ही सुनना। लेकिन ईपीएस के लोग जो 70 साल 75 साल, उन किसी की बीवी मर गई, कोई खुद मर गया, कोई जो है मरने के कगार पे, कोई अस्पताल में भर्ती है, कुछ शमशान घाट की तैयारी में है। इनका क्या होगा? इनको कुछ देना है क्योंकि इनसे कंट्रीब्यूशन लिया सरकार ने। सरकार ने 10% ईपीएस के नाम पर कंट्रीब्यूटरी वॉलंटरी फंड आपने काटा और कटवाया। उस पैसे का आपने कहाँ वो पैसा डाला, कहाँ लूट मचाई, किस अडानी अंबानी को दिया? वो पैसा इन रिटायर बुज़ुर्गों का है। कम से कम उनको पेंशन तो दो। उनकी एक छोटी सी मांग है हमारी कि 7,500 प्लस डीए, मोटा मोटा 10-11 हज़ार रुपये बनता है। आप एक अमाउंट तय कर लो भाई, इनको दे दो कुछ बुज़ुर्गों को। 70 साल का बुज़ुर्ग है, 75 साल का बुज़ुर्ग है, 2 साल जिंदा रहेगा, 10,000 रुपये महीना दे दिया, 2 साल में कितना हो गया आपका? 10,000, 1,02,40,000 रुपये। उसका जमा कितना है? उसका 30 साल से जमा है, 95 से जमा है उसका। 95 से अभी तक का देख लीजिए कितना पैसा आपके पास आया, कितना इंटरेस्ट आया। आपने कैलकुलेट किया कभी? आपके वित्त मंत्री ने कैलकुलेट किया? आपके कैबिनेट ने कभी कैलकुलेट किया? ये क्यों नहीं किया? क्योंकि आप बुजुर्ग तो छोड़ो, महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशन में बलात्कार हो रहा, आप इस पर संवेदनशील नहीं। आप कोर्ट को गाइड कर रहे हैं, कोर्ट आपके अनुसार चल रहा है, आप बुजुर्गों का क्या ध्यान देंगे? आपको कुछ पता नहीं है। आप तो सिर्फ मीडिया और मीडिया में बने रहना, ईवीएम मैनेज करना और चुनाव आयोग को मैनेज करना। आपको सत्ता में रहना है, जो सवाल करे उसको आप जो है, या तो यदि वो आपके रास्ते में आड़े आ रहा तो आपके गुर के कि कई पत्रकारों को जो है मतलब स्वर्गलोक पहुंचा चुके हैं। कई सच बोलने वाले नेताओं को आप गियर में ले लेते हैं, नहीं तो उनको बोलते हैं हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे पास कोई आरोप नहीं लगेगा। तो आपका जो ये सरकार चलाने का तरीका है, ये 100% सिंडिकेट सिस्टम है। ये गुंडागर्दी से सरकार चल रही है, ये एक मूर्खतापूर्ण सरकार चल रही है। इसको सरकार चलाना नहीं कहते हैं, इसको कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आप सिंडिकेट सिस्टम है। ये टोटल जो है लूट तंत्र क्या गिरोह है और यही गिरोह सरकार चला रहा है। तो ऐसे तो देश मतलब चल रहा है। हम खुद दुखी हैं। हमारे जैसे देश के शुभचिंतक, जिनमें कुछ मानवता है, जिनमें संवेदनशीलता है, जिनमें नैतिकता है, वो दुखी हैं। वो रोज़ जब ये सोचते हैं कि सरकार और सरकार के कारनामों के बारे में, वो हर क्षण मरते हैं। वो हर क्षण मरते हैं जो इस सरकार के कारनामे, सरकार की कार्रवाई से देख रहे हैं और क्या क्या देश में हो रहा है। तो हर क्षण मरता है वो देश का नागरिक। हम इसके लिए हम भी दुखी हैं और हम भी हर क्षण मरते हैं। ईपीएस 95 के साथ साथ ऐसे ही बहुत सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं देश के अंदर। महिला सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कितने हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से अत्याचार हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को वापस लेके लाने के लिए
बच्चों को छोड़ने मम्मी जाती, बच्चों को लेने पापा जा रहे हैं, मतलब देश का माहौल क्या है? इसका मतलब वो बच्चा रास्ते में गायब हो जाएगा, इसका मतलब वो किडनैप हो जाएगा। देश की व्यवस्था क्या है कि बच्चे स्कूल जाए, वो थे मम्मी पापा जाए, तो मम्मी पापा काम क्या करेंगे और वो बच्चा पढ़ेगा क्या जब वो अंडर प्रेशर है? तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपकी शैक्षिक भविष्य नीति, आपकी चिकित्सा नीति, कहीं पर कुछ नहीं है, सब जीरो है। आपका मीडिया आपको हीरो बताता है और आप स्वयं बोलते हैं हम हीरो हैं, बाकी सब लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। आप बदनाम, पूरे देश को आपने, देश का सत्यानाश कर दिया, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं देश के लोग, देश के संगठन या देश के विरोधी दल के नेता आपको बदनाम करते हैं। सर, इस पे तो शर्म करें मोदी सरकार जी, आप इस पे तो शर्म करें कि आपको बदनाम करें लोग। आप तो पूरे देश में छाए हुए हैं, सब कुछ आपके पास है, हर मटेरियल से आप छा जाते हैं, उसी को छाना बोलते हैं। अब उसको आप ठगना बोलिए, झूठेंदर बोलिए, लुटेंदर बोलिए, ये चाहे जुमला बोलिए, बट आप छा जाते हैं, फ्री में छाते हैं आप। देश को ठग के, देश को लूट के, देश का धन को दाएं बाएं शिफ्ट कर करके, विश्व बैंक से आपने कितना कर्जा ले लिया, विदेशी संस्थाओं से कितना कर्जा ले लिया, देश को पता नहीं। देश का धन जो देश में था वो भी खा गए, विदेशों से कर्जा ले करके आप अडानी अंबानी को, आपने कॉरपोरेट घराने को जो है वो धन्ना सेट कर दिया। बट सड़क से और बाज़ार से, गाँव से और लोगों की जेब से पैसा आपने निकाल लिया। अब EPS 95 वाले मर रहे हैं, रोज़ जो है नए नए आते हैं, आज उस ज़िले से मर गए, आज उस ज़िले से मर गए। हम भी स्वयं जो है मरने के कगार पे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की। और आप बताइए कि EPS पेंशनर 95 को, जिसके संचालक श्री अशोक रावत हैं और वरिष्ठ उनका सहयोगी श्री गोविंद जी थे, जिनसे हमारी मुख्य बातें हो रही थी, कैसे मिलेगा न्याय, ये पूछता है राष्ट्रवन।